जब हम प्री हिस्ट्रिक टाइम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले डायनासोर्स ही आते हैं। लेकिन उससे लाखों साल पहले भी कई खतरनाक जीवों ने इस धरती पर राज किया, जिनमें से कुछ प्यारे तो कुछ डायनासोर से भी कई गुना खतरनाक थे। और इस पर मैंने एक वीडियो पहले से भी बना रखी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं उसी की अगली पार्ट, एनिमल्स दैट रेन बिफोर डायनासोर्स। गोर्गोनॉप्सिया। अगर आप ऐसे जीवों की तलाश कर रहे हैं जो दिखने में सबसे डरावना लगे, तो पेश है गोर्गोनॉप्सिया। इस जीव को मैमल की तरह दिखने वाला रेप्टाइल माना जाता है, जो दिखने में बेशक शांत तो नहीं लगता। और अगर आपका ये सवाल हो कि इसे डरावना क्या बनाता है, तो इसका जवाब है इसका पूरा शरीर। पर सबसे डरावना और खूंखार इसे इसके लंबे दांत बनाते थे, जो किसी शिकारी के पंजे जैसा प्रतीत होता था। वहीं वैज्ञानिक अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि इस रेप्टाइल की त्वचा कैसी थी, या ये सिर्फ पूरे हड्डियों का ढांचा था। गोर्गोनॉप्सिया का आकार आजकल के किसी भालू के जितना होता था, जिसके 12 सेंटीमीटर के लंबे दांत पाए जाते थे। और ये शायद कार्निवोरस जीवों के एवोल्यूशन का पहला स्टेज रहा होगा, जिसकी उत्पत्ति 260 मिलियन सालों पहले हुई थी। वैसे तो इस जीव की जानकारी हमारे पास काफी सीमित है, पर जो है वो हमें बताती है कि अगर ये जीव आज पाए जाते हैं तो इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई होती। नोथोसॉरस। शायद आपने सार्कोसुकस के बारे में सुना होगा, जिसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर का पूर्वज माना जाता है। पर उससे कई लाखों सालों पहले एक ऐसा भी जीव था जिसे क्रोकोडाइल या सांपों का भी पूर्वज कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं नोथोसॉरस की, जो 250 मिलियन सालों पहले धरती में पाए जाते थे और जिसे इसके 4 मीटर लंबी पतली शरीर और बड़े जबड़े से पहचाना जा सकता था। वैसे तो इन जीवों को एम्फीबियन कहा जा सकता है, पर इसे ज्यादातर पानी में रहना पसंद था और इसे इसके हंटिंग स्किल सबसे भयानक बनाती थी, जो उस टाइम के पानी में रहने वाले जीवों के लिए साक्षात मौत थे। टाइटैनिक थीस। टाइटैनिक थीस को लेट डेवोनियन पीरियड का विशालकाय समुद्री जीव माना जाता है, जो 8 मीटर लंबे और 6 टन भारी हुआ करते थे। ये जीव 380 मिलियन सालों पहले मोरक्को, अमेरिका और यूरोप के शैलो वाटर में पाए जाते थे। और अगर आपका सवाल हो कि इसे खतरनाक क्या बनाता था, तो आपको बता दूं, ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि इसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव माना जाता था, जो पूरी मछलियों के झुंड को एक साथ निगल जाया करते थे। और जब इनका मुंह खाने के लिए खुलता था, तो इसके आसपास मौजूद ये सभी जीवों को अपने अंदर समा लिया करते थे, जिसे दूसरे जीवों के भागने का कोई चांस नहीं बचता था। इसलिए आज के समुद्री जीव अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हैं, क्योंकि टाइटैनिक थीस अभी विलुप्त हो चुके हैं। मेगान्यूरोप्सिस। डायनासोर से पहले जीव सिर्फ पानी या जमीनों में ही नहीं, बल्कि हवा में भी अपना विशालकाय शरीर लिए आसमानों में उड़ा करते थे। उनमें से ही एक मेगान्यूरोप्सिस भी था, जो धरती के निर्माण से अब तक के किसी भी इंसेक्ट के मुकाबले काफी विशाल माने जाते थे। ये दिखने में किसी ड्रैगन फ्लाई की तरह लगता था, पर उससे ये कई गुना बड़ा हुआ करते थे। इनके पंखों की लंबाई ही करीब 2.5 फीट तक होती थी। ये इतने खतरनाक होते थे जिससे उस समय के न सिर्फ इंसेक्ट बल्कि जमीन में रहने वाले जीव भी डरा करते थे, क्योंकि मेगान्यूरोप्सिस एक डॉग के आकार के किसी भी जीवों को खा जाया करते थे। शायद इसलिए इसी की तरह दिखने वाले इंसेक्ट को ड्रैगन कहा जाता है। आर्थ्रोप्लूरा। इन जीवों को सेंटीपीड का पूर्वज माना जा सकता है, जिसके 100 से भी अधिक पैर पाए जाते हैं। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ सेंटीमीटर के सेंटीपीड को देखकर डर जाते हैं। पर आज से 300 मिलियन साल पहले पाए जाने वाला आर्थ्रोप्लूरो इससे कई गुना बड़ा आकार का होता था, जो 6.5 फीट तक लंबे पाए जाते थे। पर ये काफी शांत जीव माने जाते थे, क्योंकि ये जीव ज्यादातर प्लांट्स पर ही निर्भर रहा करते थे। और कई लोगों के मुताबिक ये जीव आज भी अमेज़न के जंगलों में रहा करते हैं, जो लगभग आकार में 8 फीट तक देखे गए हैं। पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे कई जीव थे जो डायनासोर से पहले धरती पर राज किया करते थे, पर 252 मिलियन सालों पहले
धरती पर काफी बड़ा एस्ट्रॉयड गिरने के कारण धरती से 90% जीवों की विलुप्ति हो गई, जैसा कि डायनासोर की विलुप्ति हुई थी। तो ये कहा जा सकता है धरती पर नए जीवों की उत्पत्ति के लिए एस्ट्रॉयड का काफी बड़ा रोल होता है। खैर ये वीडियो का हिस्सा नहीं है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फेवरेट टॉपिक हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।